एक दिन था जो बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही हवा टेंशन से भर गई। तारीख थी 7 मई 2025। इंडिया को पहलगाम कश्मीर में हुए एक भयानक टेररिस्ट अटैक की खबर मिली। एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट शांत वैली खून से लाल हो गई थी। 26 मासूम जिंदगियां खो गईं, पिलग्रिम्स, छुट्टियां मनाने वाले फैमिलीज, अधूरे सपने। इंडिया शोक में डूब गया, लेकिन इस बार सिर्फ शोक मनाना काफी नहीं था। इस बार एक्शन का एक सामूहिक संकल्प था, जस्टिस की प्यास थी, और इस तरह ऑपरेशन सिंदूर का जन्म हुआ। पहलगाम अटैक सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं था, ये उन जिंदगियों के बारे में था जो खो गई। विक्टिम्स में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जो एक यंग नेवी ऑफिसर थे और अपने हनीमून पर थे। जरा सोचो, कितना दर्द, कैसी क्रूर नियति। उन्होंने अभी अपनी जिंदगी शुरू की थी, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, लेकिन टेररिज्म किसी को नहीं छोड़ता और उनकी कहानी देश के लॉस का प्रतीक बन गई। इस अटैक ने नफरत के सामने पीस की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया। ये इंडिया के सामने हमेशा मौजूद खतरे की एक कड़ी याद दिलाता था, लेकिन इसने देश के अंदर एक आग भी लगा दी। एक आग जिसने रिस्पॉन्स मांगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से गूंजता हो। इंडियन गवर्नमेंट ने परपेट्रेटर्स को सजा देने का वादा किया और ऑपरेशन सिंदूर उस प्रॉमिस का रूप बन गया। नाम ही सिंदूर बहुत गहरा मीनिंग रखता है। ये उस लाल निशान को दर्शाता है जो शादीशुदा हिंदू औरतें अपने माथे पर लगाती हैं, जो प्यार, कमिटमेंट और इस कॉन्टेक्स्ट में सैक्रिफाइस का प्रतीक है। ये ऑपरेशन इंडिया का ये कहने का तरीका था कि उसके लोगों का खून नहीं भुलाया जाएगा, कि उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक इमोशनल आउटपोरिंग था, स्ट्रेंथ और रिजॉल्व की भाषा में किया गया एक वादा। ऑपरेशन सिंदूर अंधाधुंध बदला लेने के बारे में नहीं था। ये सिविलियंस को टारगेट करने या बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं था। ये एक सोच समझकर प्लान किया गया ऑपरेशन था, धमाके से ज्यादा सर्जरी जैसा। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिपल करना जो डर और खून खराबा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। 9 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए, टेररिस्ट कैंप्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और कमांड सेंटर्स जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत अंदर छुपे हुए थे। ये रैंडम लोकेशंस नहीं थे, ये जाइश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के नर्व सेंटर्स थे, ऐसे ग्रुप्स जिनका इंडिया के खिलाफ अटैक्स करने का लंबा इतिहास रहा है। हर टारगेट को बहुत केयरफुली चूज किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज 24 घंटे काम करती रहीं, डेटा एनालाइज करती रहीं, की फिगर्स को आइडेंटिफाई करती रहीं और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को मैप करती रहीं। ये मास्टरमाइंड्स थे, प्लानर्स थे, वो लोग जो नफरत की आग को भड़काते थे, और इंडिया उस आग को उसके सोर्स पर ही बुझाने के लिए डिटरमिन्ड था। टारगेट्स में कोटली, बहवालपुर और मुजफ्फराबाद की लोकेशन शामिल थी। हर जगह टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती थी। इन जगहों को केयरफुली चूज किया गया था ताकि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो और एक क्लियर मैसेज भेजा जा सके कि इंडिया टेरर के हार्ट पर स्ट्राइक करने से नहीं हिचकिचाएगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। ये सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के बारे में नहीं था, ये टेरर के नेटवर्क को डिसमेंटल करने के बारे में था, उनके ऑपरेट करने की एबिलिटी को क्रिपल करने के बारे में था। ये मैसेज भेजने के बारे में था कि इंडिया टेरर के एक्ट्स का साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रहेगा। ये अपने सिटीजन्स और अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए डिसाइसिवली और प्रिसीजन के साथ एक्ट करेगा। सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आधी रात में जब दुनिया सो रही थी, इंडियन एयरफोर्स एक्शन में आ गई। फाइटर जेट्स प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से लैस आसमान में उड़ान भरी। उनका मिशन जस्टिस देना, स्विफ्ट और डिसाइसिव। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के सिनर्जी का प्रमाण। जहां एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की अगुवाई की, वहीं आर्मी ने ग्राउंड इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और इंडियन बॉर्डर्स की सेफ्टी इंश्योर की। हर मूव कैलकुलेट किया गया था, हर डिटेल मेटिकुलसली प्लान किया गया था। ऑपरेशन अपनी क्लिनिकल प्रिसीजन के लिए जाना जाता था। स्ट्राइक स्विफ्ट थे, टारगेटेड थे और कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इंडिया फुल ब्लोन वॉर में एंगेज करने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो एक मैसेज भेजने में इंटरेस्टेड था, और वो मैसेज पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिलीवर किया गया। ऑपरेशन में यूज किए गए प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स इंडिया की ग्रोइंग मिलिट्री माइट का प्रमाण थे। ये सिर्फ बॉम्ब्स नहीं थे, ये डिस्ट्रक्शन के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मिनिमल कोलैटरल डैमेज के साथ स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करने में केपेबल थे। दुनिया ने हैरानी से देखा जब इंडिया ने अपनी मिलिट्री प्रावेस शोकेस की, जो टेररिज्म से लड़ने के उसके रिजॉल्व का क्लियर इंडिकेशन था। ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टरमैथ पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उसके बाहर महसूस किया गया। इंडिया में ऑपरेशन का स्वागत रिलीफ और प्राइड की वेव के साथ हुआ। सोशल मीडिया सेलिब्रेशन से भर गया। #इंडिया स्ट्राइक्स बैक और #सिंदूर जैसे हैशटैग्स नेशन वाइड ट्रेंड कर रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इंडियन गवर्नमेंट अपने रिजॉल्व पर दृढ़ रही। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, ऑपरेशन को हमारी सॉवरेंटी और हमारे लोगों की रक्षा के लिए एक नेसेसरी स्टेप बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया पीस चाहता है लेकिन अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने प्रिडिक्टेबल आउटरीच के साथ रिएक्ट किया। उन्होंने स्ट्राइक्स की निंदा की, उन्हें अग्रेशन का एक्ट कहा, लेकिन दुनिया ने उनके ड्रामा को समझ लिया था। सबूत सबके सामने थे। डिस्ट्रॉयड टेरर कैंप्स, साइलेंस ट्रेनिंग ग्राउंड्स। ऑपरेशन का इकोनॉमिक इंपैक्ट इमीडिएट और फार रीचिंग था। कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब, बहुत नीचे गिर गया। सालों में अपनी बिगेस्ट सिंगल डे फॉल एक्सपीरियंस की। इन्वेस्टर्स घबरा गए और पाकिस्तानी रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये इंडिया की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। इसने अपने सिटीजन्स की रक्षा करने के इंडिया के रिजॉल्व, डिसाइसिव एक्शन लेने की उसकी विलिंगनेस और उसकी ग्रोइंग मिलिट्री माइट को शोकेस किया। मैसेज क्लियर था, इंडिया टेरर से बुली नहीं होगा, वो फाइट बैक करेगा और वो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ करेगा।